परम आदरणीय मित्रों, क्या आपको लगता है कि आप या आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है? क्या आपके नाते रिश्तेदार मित्र आप या आपके घर में बहुत ज़्यादा अनवांटेड स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, या एक अनजाना सा डर रहता है, या आपको लगता है कि मैं कंफर्ट नहीं हूँ, बस काम हो गया, दिन भर का काम करके भी आया हूँ, उसके बाद में भी मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं आ रहा। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सुबह उठने के बाद जब वो ड्यूटी जाते हैं अपने बिजनेस प्लेस पे या जॉब के प्लेस पे, उसके पहले सुबह सुबह मॉर्निंग अवर्स में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और कारण खुद को पता ही नहीं है। आज का दिन भर बहुत अच्छा बीता, लेकिन उसके बाद भी घर आ रहे हैं और खुद अपने आप स्ट्रेस में है और खुद को ही नहीं पता है कि उसका कारण क्या है। अगर आप इस तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं या इस तरह की कोई समस्या आपके साथ या आपके अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों के साथ है, तो फिर इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए और आपको इसको समझना भी चाहिए। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या कोई उत्कंठा है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में उस बारे में अपने आप को आगे भी बढ़ा सकते हैं ताकि मैं आपकी उस गुत्थी को सुलझा सकूं। अब देखिए, आज बात करते हैं हम कि मेरे पास अनजाना तनाव है तो मुझे क्या करना चाहिए, अनजाना भय है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा। जब आप भय में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। और अगर ये सब चीज़ें हैं तो काम को 100% क्षमता से कर देना प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर 100% क्षमता से काम को नहीं कर पाओगे तो उन्नति और सक्सेस प्रश्न ही नहीं उठता, सारी चीज़ सब बेकार हो जाता है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। मेरे आदरणीय मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी टच कर लें, लाइक करें, शेयर करें और जीवन में आगे बढ़िए, ताकि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाती है, आप उनको समझ सकें और मुझे खुशी होती है कि मैं आप तक पहुंच पाता हूं। साथ ही साथ अगर आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु सीखना चाहते हैं तो मुझे आवाज़ दें, स्क्रीन पर नंबर आपके पास है। और अगर कोई प्रोडक्शन आप मुझसे चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे आवाज़ दे सकते हैं। मुझे खुशी होती है आपके साथ जीवन में आगे बढ़ने में। बात कर रहा हूँ डर की, बात कर रहा हूँ एंग्जाइटी की, बात कर रहा हूँ अनजाने भय की, बात कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्यों होता है और करना क्या चाहिए। देखिए, क्यों होता है उस पर बात कर लेते हैं। कई बार मुझे पता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि साहब क्यों होता है छोड़ो, आप तो सीधा बताओ ना कि मुझे करना क्या है। अगर क्यों होता है ये जान जाएंगे तो करना क्या है उसको आप अच्छे से कर पाएंगे और उसका फायदा उठा पाएंगे। देखिए, दो चीजें, जब आपका ड्राइवर और कंडक्टर मतलब आपका मूलांक और भाग्यांक मतलब आपके साइकिक नंबर, जो भी इनिशियली आप जो लेते हैं, जिस तारीख में आप जन्मे हैं और जिस तारीख के पूरा टोटल जब आपके डेट ऑफ बर्थ का आता है, ये दोनों चीज मूलांक और भाग्यांक, मूलांक और भाग्यांक ये दोनों अगर मजबूत नहीं है तब भी इस तरह की चीज होती है। अब यहाँ ये जानने की आवश्यकता है 80-85 जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं मूलांक और भाग्यांक के, उसमें से कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो अच्छे नहीं माने जाते या जो किस्मत को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब सारे यहाँ बताना संभव नहीं, पर मेरे काफ़ी दूसरे वीडियोस में भी मैंने आपको इस बारे में बताया है कि जैसे मान लीजिए 3 और 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, मूलांक या भाग्यांक में आ जाए, चाहे भाग्यांक या मूलांक में आ जाए। उसी तरीके से 1 और 8 का कॉम्बिनेशन जो है ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। 1 मूलांक ले लें, 8 भाग्यांक ले लें, या 8 मूलांक ले लें, 1 भाग्यांक ले लें। इसी तरह से 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है, इसी तरह से 4 और 9 के कॉम्बिनेशन है। ये वो कॉम्बिनेशन है मूलांक और भाग्यांक के जो आपके किस्मत को कमजोर तरीके से आंकते हैं। और जब वो साथ कमजोर मिलता है तो आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, आप में निर्णय लेने की क्षमता कंपैरेटिवली कम हो जाती है और इसकी वजह से आप में एक असंतुष्टि का भाव बना रहता है। और जो असंतुष्टि है वो स्ट्रेस में कन्वर्ट होती है और वो स्ट्रेस जो है वो एक अनजाने भय में आपको लेकर के जाता है। तो आप इस पूरे चेन को अगर तोड़ना चाहते हैं तो पहले आप समझ लें कि क्या आपका मूलांक और भाग्यांक ऐसा है जो कॉम्बिनेशन अच्छे कॉम्बिनेशन में नहीं माना जाता है। ठीक है, मैं यहां बुरे शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं, अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरों है ना, कई बार ईश्वर किसी को बहुत बड़ी किस्मत देता है। अब मान लीजिए किसी ने बच्चन साहब के घर में जन्म ले लिया तो ये निश्चित रूप से ये किस्मत की बात है। 100% किसी ने झुग्गी झोपड़ी में जन्म लिया है तो ये भी एक किस्मती है।
यहां मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि किसी ने कोई जन्म लेता है और जन्म लेते से ही 2 लाख के कप में चाय या कॉफी पीता है, और कोई जन्म लेता है और वो मिट्टी के बर्तन में चाय या कॉफी पीता है, तो किस्मत है तो सही, आप इसको मना नहीं कर सकते हो और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर के अगेंस्ट हमारी बगावत होती है। जब आप कहते हो किस्मत विस्मत कुछ नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, एक तो कॉम्बिनेशन आपका गलत ना हो, एक चीज। दूसरा, क्या आपके न्यूमरों के अंदर ये चीज हो रही है कि मान लीजिए 2 बार 3 बार 4 बार अगर 7 का डिजिट आ रहा है, तो भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 बार से ज्यादा जब 7 नंबर आपके न्यूमरों के अंदर रिपीट होने लगता है, तो ये भी अपने एडवर्स इफेक्ट देता है, जो अच्छे नहीं होते वो देता है। आप मेरा एक शादी वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि ये शादी को भी एक गलत शादी या सक्सेसफुल शादी ना हो उसको इंडिकेट करता है, मैंने उसमें बताया है। जिज्ञासा हो तो आप उस वीडियो को देखिएगा। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम 7 आता है, तब भी यह आपको एक अनजाना भय देता है, आपको असुरक्षा का भाव देता है, आपको एंजाइटी देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले उसमें। क्या होता है कि इसके साथ साथ अगर आपके पास मल्टीपल 4 मतलब 4 भी अगर बार बार आता है, तो ये क्या करता है, विचारिक बवंडर देता है। देखिए 4 जो है वो राहु है, और राहु को सोचने के ही लिए पैदा किया गया है। अब वो सोच पैदा किया मतलब उसका जन्म हुआ है, उसके पास यही है, तो वो यही कर सकता है। तो जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तब भी तो आप तनाव में आते हैं। जब आप किसी डिप्रेशन के इलाज के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर आपसे कहता है कि आप अनावश्यक विचार बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो जरूरत से ज्यादा सोचना भी आपको जो है वो स्ट्रेस में ले जाता है, और स्ट्रेस से वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है या एक भय में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा 4 अगर आपके पास रिपीट होता है, तब भी वो आपको प्रॉब्लम जो है वो देता है। उसी तरीके से जरूरत से ज्यादा जब 8 रिपीट होता है, तब भी ये प्रॉब्लम देता है, क्योंकि 8 देखिए कॉन्फिडेंस और ये सब चीजें, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, आप वो साहस कर जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें अच्छी नहीं मानी जाती, इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम जो है होने की पूरी संभावना रहती है। अब बात आ जाती है कि ये कारण है जिससे ये होता है। अब बात आ जाती है क्या करूं। अब क्या करने वाली बात में देखिए, एक सबसे सीधे सीधा अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करनी है, जिससे आप इन चीजों से फाइट कर पाएंगे। तो आत्मविश्वास में जो वृद्धि होती है, उसके 2-3 मुख्य कारण हैं, जिसमें से मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1, सबसे पहले आपको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ऊर्जा से रिलेटेड चीजें आपकी बॉडी के साथ कैसे वो उन चीजों का तालमेल बने। तो आपको घड़ी जरूर पहनना चाहिए, और मैं आपको सलाह दूंगा कि घड़ी आप घर में रहे तब भी अपने हाथ में पहन करके रखिए। जनरली होता है कि हम घर जाते हैं तो घड़ी और ये सब निकाल के देते हैं। जब आप घड़ी पहनते हैं, और ये घड़ी भी आपको चेन वाली घड़ी पहनना है, मेटल वाली घड़ी पहनना है। ये मेटल के साथ में जब आप घड़ी पहनते हैं और ये आपकी बॉडी से जब टच होती है, तो ये एक समय सूचक यंत्र है जो हमेशा गतिमान रहता है, और इसका संबंध समय से, क्योंकि ये समय बताता है, और समय ही तो सब कुछ है। जब आप ये नहीं कहते हो कि मेरा समय आएगा तब मैं भी बताऊंगा, या एक हमारा भी समय था, एक जमाना था तब, मतलब आप समय से उन्नति को जोड़ते हो, समय से आप जवाब देने की प्रवृत्ति को जोड़ते हो। तो जब ये आपके हाथ में आती है, और मेटल के साथ जब आप पहनते हैं, मेरे घड़ी वाले वीडियो में आप देखिएगा कि मैंने क्यों कहा कि इसको मेटल के साथ पहने। तो जब आप इसके साथ पहन लेते हैं, तो आपकी बॉडी के साथ समय जुड़ता है, ऊर्जा जुड़ती है, और एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप उस समय के साथ अपने आप को रिदमिक कर पाते हैं। और जब उस रिदम में आप आ जाते हैं, तो आपका ऑरा जो है वो इंप्रूव होने लगता है, और आप अच्छे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फेंग शुई के किसी उपकरण की बात करूं, तो आपको यहाँ पर एक क्रिस्टल भी अपने लेफ्ट हैंड पे धारण आप कर सकते हैं इस समस्या से बाहर आने के लिए। जो क्रिस्टल जब आप ब्रेसलेट पहनते हैं ना, तो जो वो क्रिस्टल जो प्योर हो, जिसमें लाइट आर पार नजर आए, वो क्रिस्टल महत्वपूर्ण होता है। तो उसको जब आप पहनते हो, तो वो आपके ऑरा को एनहांस करता है। आपके ऑरा में आप देखिए ना, कलर थेरेपी होती है जिसमें सिर्फ ऑरा को देख करके आपके बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है। मतलब आपसे कुछ रेज निकलती है, आपसे कोई लाइट होता है। जैसे ईश्वर को जब भी आप देखते हो, तो ईश्वर के आसपास एक ऐसा गोल चक्र है जो घूमता है। चूंकि उनका आभामंडल बहुत तेज होता है, तो वो आंखों से भी आप देख पाते हो। लेकिन जब स्वयं का आभामंडल आपको देखना होता है, तो ये उस आभामंडल को एनहांस करता है, और उसी की वजह से आपका आत्मविश्वास फिर से आपके अंदर जिंदा हो जाता है। तो अगर आप वाकई अपने जीवन में समस्या से बाहर आना चाहते हैं, तो आप इस चीज को करके देखिए, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, और आप जीवन में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होंगे। हाँ, लेकिन एक न्यूमरोलॉजिस्ट की अगर सलाह लेकर के ये चीज करते हैं, तो शायद आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। प्यार और आत्मीयता बनाए रखें। आत्मीय प्रणाम।